नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमाला की पहाड़ी पर विराजमान तिरुपति बालाजी विश्व के सबसे प्रतिष्ठित देवी देवताओं में से एक है। तिरुपति बालाजी मंदिर समुद्र तल से 853 फीट ऊंचाई पर स्थित है और 7 चोटियों से घिरा हुआ है, जिस वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। भगवान तिरुपति बालाजी का यह मंदिर चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पति पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती है। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर के कई रहस्य जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी की कहानी इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। तो मित्रों, एक समय में हिरण्याक्ष राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतार लिया। उनका यह रूप देखकर सभी ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की। सबकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी का उपयोग कर उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों और थूथनी के बीच में रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष ने यह देखा, तब भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष राक्षस का वध कर दिया और पृथ्वी को वापस स्थापित कर दिया। इस घटना के बाद आदि वराह ने लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में रहने का फैसला किया। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे एक अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। कलयुग के प्रारंभ में भगवान आदि वराह वेंकटाद्रि को छोड़कर अपने स्थायी आराध्य वैकुंठ चले गए। एक समय पर ऋषियों का यह समूह यज्ञ कर रहा था। तब वो यह नहीं जानते थे कि उनके यज्ञ का फल भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु को कैसे मिलेगा। इसके समाधान के रूप में नारद मुनि ने ऋषि भृगु को तीनों सर्वोच्च देवताओं का परीक्षण करने का विचार दिया। ऋषि भृगु ने प्रत्येक भगवान के पास जाने और उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया, लेकिन जब वह भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए तो उन दोनों ने ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया, जिससे ऋषि भृगु नाराज हो गए। अंत में वह भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भी ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। क्रोधित होने के बावजूद भगवान विष्णु ने ऋषि भृगु के पैर की मालिश की और पूछा कि उन्हें चोट तो नहीं लगी। इस पर ऋषि भृगु ने जवाब दिया और उन्होंने निर्णय लिया कि यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को ही समर्पित हो जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु की छाती पर लात मारने की इस घटना ने माता लक्ष्मी को क्रोधित कर दिया। वह चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई और कबीरापुर गांव में ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के वैकुंठ छोड़ जाने पर बहुत दुखी थे, तो उन्होंने माता लक्ष्मी जी की खोज के लिए एक दिन वैकुंठ को छोड़ दिया और विभिन्न जंगलों और पहाड़ियों में माता लक्ष्मी की खोज में भटकने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी माता लक्ष्मी को खोज नहीं पा रहे थे और परेशान होकर भगवान विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु को परेशान देखकर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की मदद करने का फैसला किया। इसलिए वे गाय और बछड़े का रूप लेकर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और चोल राजा को सौंप दिया, लेकिन वह गाय सिर्फ भगवान विष्णु जी के रूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने की कोशिश की और भगवान विष्णु जी के रूप श्रीनिवास के चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब राजा ने उन्हें प्रार्थना की। राजा की दया की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु जी के रूप श्रीनिवास जी का क्रोध शांत हुआ
और उन्होंने कहा कि अगले जन्म में मोचन तब मिलेगा जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह श्रीनिवास जी के साथ करेंगे। तब भगवान विष्णु ने माँ पद्मावती के जन्म तक पृथ्वी पर ही रहने का निश्चय किया। माना जाता है कि कुछ समय बाद माता लक्ष्मी जी ने राजा की पुत्री के जन्म में रूप लिया और उनका नाम पद्मावती रखा। कुछ समय बाद श्रीनिवास जी को माता पद्मावती से विवाह करने की इच्छा हुई, पर श्रीनिवास जी निर्धन होने के कारण पद्मावती के पिता ने विवाह को नकारा। तब श्रीनिवास जी ने कुबेर भगवान से धन ऋण में लिया। कहा जाता है भगवान का ये ऋण चुकाने के लिए सभी भक्तगण तिरुपति बालाजी के मंदिर में दान करते हैं। माना जाता है जब श्रीनिवास और पद्मावती जी का विवाह होने वाला था तो देवी लक्ष्मी ने इस बारे में सुना और विष्णु का सामना किया। जब लक्ष्मी माँ ने विवाह का कारण पूछा तो वे पत्थर में बदल गए। इसके बाद ब्रह्मा और शिव ने हस्तक्षेप किया और उनके इस अवतार के मुख्य उद्देश्य को अवगत कराया। इसके बाद कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने आप को वेंकटेश्वर रूप को तिरुपति माला पर्वत पर स्थापित किया, जिन्हें आज पूरे विश्व में तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।